प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। क्या फिर इसके पीछे छिपा है धर्म, भक्ति और कर्तव्य का गहरा रहस्य। आइए जानते हैं इस महाभारत के इस अद्भुत प्रसंग की पूरी कहानी की सत्यता के बारे में। दोस्तों, महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी वो युद्ध में अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाएंगे। वो केवल अर्जुन का सारथी बनकर रहेंगे। अर्जुन और धर्म की रक्षा उनकी सर्वोपरि थी। दूसरी तरफ भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो ऐसा युद्ध करेंगे कि श्री कृष्ण शस्त्र उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, पर उनकी इच्छा थी कि कृष्ण उनके सामने शस्त्र उठाएं। जब अर्जुन का बार बार मनोबल टूटने लगा तो श्री कृष्ण कहने लगे, हे पार्थ, यह युद्ध धर्म के लिए है। लेकिन जब अर्जुन चारों तरफ से भीष्म पितामह के चक्रव्यूह में फंस गए, तब अपने भक्त की रक्षा करने के लिए क्रोधित होकर श्री कृष्ण रथ से उतर गए और उन्होंने पास में टूटा पड़े हुए रथ का पहिया उठाया और भीष्म पितामह की ओर दौड़े। उनकी आंखों में तेज था, मुख पर क्रोध था, हृदय में धर्म की ज्वाला थी। ऐसा देखते ही भीष्म पितामह ने अपने सारे अस्त्र और शस्त्र सभी जमीन पर डाल दिए और कहा, प्रभु, यही मेरी इच्छा थी कि मेरी मृत्यु आपके हाथों से हो, जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस प्रसंग को मैं विस्तार से आपको सुनाती हूँ। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि मैं चाहे किसी भी पक्ष में जाऊं, लेकिन मैं अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। तो दुर्योधन बोला कि फिर तो आप एक कार्य कीजिए। कौरव तो बहुत बलवान हैं और हमारे पास बहुत बड़ी सेना भी है। आप कृपा करके पांडवों के पक्ष में ही चले जाओ। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण बोले, अरे बड़ा चतुर है दुर्योधन, मेरे शस्त्र न उठाने के कारण मुझे पांडवों के पक्ष में भेज रहा है। तो दुर्योधन एकांत में श्री कृष्ण जी से कहने लगा, महाराज, कुछ भी हो, पांडव है तो मेरे ही भाई। मुझे इनकी बड़ी चिंता रहती है, क्योंकि हमारे पास तो बड़े से बड़े योद्धा भी हैं और सेना का भी बहुत बल है तथा अस्त्र शस्त्रों का भी बहुत बड़ा जखीरा है। लेकिन पांडवों के पास तो ना अस्त्र शस्त्र है, ना सेना ही है और ना इतने बड़े बड़े योद्धा ही हैं। कुछ भी तो नहीं है इनके पास। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आप इनके पक्ष में रहो, जिससे मुझे यह चिंता तो नहीं रहेगी कि इनके पास कोई बड़ा नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, सब समझ रहा हूँ तेरी बात दुर्योधन। और दुर्योधन द्वारका से भगवान द्वारा दी गई सेना को लेकर आ गए। कौरवों की बैठक में भीष्म पितामह बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने दुर्योधन को देखा तो दुर्योधन से बोले, अरे दुर्योधन, तुम द्वारका श्री कृष्ण को लाने गए थे, क्यों नहीं लेकर आए? तो दुर्योधन बोला, पिता मैं क्या बताऊं? वो बोले कि मैं अस्त्र शस्त्र तो उठाऊंगा नहीं, तो फिर उन्हें लाने से क्या फ़ायदा होता। मैं तो उनके द्वारा दी गई सेना ही ले आया। और हंसकर बोला कि मैंने तो उनसे कह दिया कि तुम पांडवों की तरफ ही चले जाओ, तुम्हारा हमारे पास क्या काम।
इस बात के ऊपर भीष्म पितामह बोले, अरे मूर्ख, तूने कितना गलत कार्य किया है। तुझे क्या पता वो भगवान श्री कृष्ण है। उन्हें तो कंस को मारने के लिए भी शस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ी। फिर तू और तेरे योद्धा क्या चीज है। भीष्म पितामह बोले, तू क्वांटिटी तो ले आया लेकिन क्वालिटी नहीं लाया। क्वालिटी को तो तू वहीं छोड़ आया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि हे वासुदेव, तुमको इस युद्ध में तुम्हारे हाथों में चक्र ना धारण करवा दूं, तब तक मैं तुम्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। यदि महाभारत युद्ध के बीच वासुदेव श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया तो मैं गंगा का बेटा नहीं और शांतनु का पुत्र नहीं। ऐसी मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, ऐसा युद्ध करूँगा कि कृष्ण शस्त्र उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। जब युद्ध के दौरान भीष्म पितामह ने ऐसा निर्णय ले लिया तो 8वें दिन से भयंकर युद्ध होने लगा और 9वें दिन दोनों पक्षों की सेनाओं के आंकड़े जुटाए गए। जब आंकड़े देखे तो पांडवों की सेना का तो कुछ भाग ही समाप्त हुआ, लेकिन कौरवों की तो सेना ही आधी रह गई। तब 10वें दिन दुर्योधन भौहें चढ़ाकर गुस्से में भीष्म पितामह के पास जाता है और कहता है कि आप जैसे बुजुर्ग और बलवान योद्धा हमारे ऊपर बैठे हैं, फिर भी हम हार रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं खाते हमारे अन्न को हैं और भला पांडवों का चाहते हैं। भीष्म पितामह का पारा चढ़ गया और बोले कि अरे दुर्योधन, तू बोल क्या रहा है और किससे बोल रहा है। अरे तेरा अन्न खाने के लिए आया हूँ मैं। क्या यह अन्न पांडव नहीं खिला सकते मुझे? तो दुर्योधन बोला, तो फिर क्यों हार रहे हैं हम? क्यों हमारी सेना मारी जा रही है? क्या हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं? आप जैसे योद्धा नहीं, फिर भी क्यों हार रहे हैं? तब भीष्म पितामह ने कहा, हे दुर्योधन, तुझे मरने का बहुत बड़ा भय है और जीत की तुझे भूख लगी हुई है। कल से तू एक काम करना, तू सारी सेना से पीछे रहना, साथ में सेना को भी पीछे रखना। कल के महाभारत युद्ध में मैं सबसे आगे रहूँगा और पूरी सेना का नेतृत्व मैं करूँगा। देखता हूँ पांडव कैसे जीतते हैं। दुर्योधन, एक बात और सुन। दुर्योधन बोला, क्या? भीष्म पितामह बोले, अर्धरात्रि में जिस समय मैं संध्या भजन कर रहा हूँ, उस समय अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेजना। उससे कहना चुपचाप आए, किसी को अपने साथ लेकर ना आए, केवल अकेली ही अर्धरात्रि में आए और जैसे ही मैं संध्या भजन करके निवृत्त हूँ, मेरे नेत्र खुलने से पहले वो मेरे सामने हो और मैं खड़े होते ही अपने संपूर्ण जीवन की संध्या भजन का बल उसे अखंड सौभाग्यवती के रूप में दे सकूं। यह मेरा तुझे आशीर्वाद होगा। तू मेरे इस आशीर्वाद से अमर हो जाएगा। तुझे इस युद्ध में बाण भी लगेंगे तो भी नहीं मरेगा। सुदर्शन चक्र से भी तेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा, फिर भी नहीं मरेगा। भीष्म पितामह के आशीर्वाद में इतना बल है कि तू किसी से भी नहीं मरेगा। इस आशीर्वाद को मैं तेरी पत्नी को दे दूं। ऐसी बातें सुनकर दुर्योधन गदगद हो गया और कहने लगा, पितामह, आप तो मेरी बात का बुरा मान गए। बस मैं तो आपसे यह कह रहा था कि आप ठंडे मत रहो, थोड़ा गर्म रहो। भीष्म पितामह ने कहा, ठीक है दुर्योधन, जाओ और अपनी पत्नी से जाकर कहो। दोस्तों, जब ऐसी बात दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच चल रही थी तो उन बातों को श्री कृष्ण ने सुन लिया।
और कान खड़े हो गए श्री कृष्ण के तथा मन ही मन में विचार करने लगे कि अच्छा, आज रात में भानुमति को भीष्म पितामह आशीर्वाद देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण भी जानते हैं कि भीष्म पितामह के आशीर्वाद के आगे मैं पांडवों के साथ रहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी भी हालत में पांडवों को नहीं जिता सकता। अगर इस अखंड सौभाग्यवती के आशीर्वाद को भानुमति ले जाती है तो। उसी समय श्री कृष्ण ने ग्वारिया बनने की सोची। अर्धरात्रि का समय था। श्री कृष्ण ने आंखों में काजल लगाया, बालों को ढकने के लिए स्वापा बांधा, ऊंची ऊंची धोती पहनी और पुरानी धुरानी बगलबंदी पहनी और हाथों में लालटेन लेकर द्रौपदी के पास जा पहुँचे। द्रौपदी उस समय सो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने सोती हुई द्रौपदी के पाम के अंगूठे को धीरे से खींचा तो सोती हुई द्रौपदी भड़बड़ा के बैठी हो गई और चिल्लाने लगी, कौन हो, कौन हो? अरे द्रौपदी, चिल्ला मत, मैं हूँ तेरा भाई श्री कृष्ण, चल इधर आजा। द्रौपदी ने बड़े प्रेम से अपने भैया को देखा और बोली, इतनी रात में क्यों आए भैया? श्री कृष्ण बोले, बहना तू सोती रहेगी तो तेरा भाग्य भी सोता रहेगा, इसलिए तुझे जगाने आया हूँ। चलो जल्दी चलो मेरे साथ। सोती हुई द्रौपदी ने जल्दबाजी में अपने वस्त्रों को ठीक किया और दोनों बहन भाई अर्धरात्रि में ही दौड़ पड़े। द्रौपदी दौड़ नहीं पा रही थी तो श्री कृष्ण बोले, अरे द्रौपदी, तेज चलो, हमें भीष्म पितामह के शिविर में जाना है। द्रौपदी बोली, कन्हैया, मैंने पैरों में जूतियाँ पहन रखी हैं जिनसे तेज चलने में मुझे परेशानी होती है, तो चल नटखट जूतियों को उतार, मैं हाथ में लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों जूतियों को अपने हाथ में लिया और बोले, अब तो ठीक है, चल जल्दी से हाथ पकड़ और मेरे साथ दौड़ लगा। रास्ते में ही समझाते जा रहे थे कि सुन, तुझे घूंघट में भीष्म पितामह के पास जाना है, उन्हें अपना मुख नहीं दिखाना है, चुपचाप तुम्हें अंदर जाना है और भीष्म पितामह के चरणों में दंडवत या प्रणाम करके आशीर्वाद ले चुपचाप बाहर आ जाना है। द्रौपदी बोली, भैया, इस कार्य के लिए दिन में भी जा सकते थे, अर्धरात्रि में ही क्यों जाना पड़ा? श्री कृष्ण बोले, सब बातें मैं अभी नहीं बता सकता, जितना मैं कहूँ उतना करिए, बाकी सभी बातें मैं बाद में बता दूंगा। अगर किसी कारण से वो ये पूछें कि तुम्हारे साथ कौन आया है तो बोलना कि अकेली आई हूँ, बस तुझे इतना ही कहना है। इतना नहीं बोल सकती तो कह देना, गौशाला का ग्वारिया हमारे साथ आया है। बस इस बात का ध्यान रखना कि आशीर्वाद लेते ही वहाँ से भागना है और रुकना नहीं है। दोस्तों, द्रौपदी बोली, ठीक है भैया। श्री कृष्ण तो बाहर ही रुक गए और द्रौपदी से कहा, समय हो गया, जाओ भीतर, भानुमति आवे उससे पहले ही द्रौपदी पहुंच गई और घूंघट काटकर भीष्म पितामह के सामने बैठ गई। भीष्म पितामह संध्या भजन कर रहे थे। संध्या भजन करके एक संत बोला कि भानुमति भी आ गई। भानुमति जैसे ही घुसने वाली थी कि भगवान श्री कृष्ण भानुमति के पास चले गए और भानुमति से बोले, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं तुम्हें ही देख रहा था, मैं फलानी गौशाला का ग्वारिया हूँ, मुझे आपके पति देव ने ही भेजा है। बोले, जो भानुमति है उससे जाकर कहो कि आपके पति देव के सीने में बहुत तेज दर्द है, वे बहुत तेज चिल्ला रहे हैं। भानुमति ने जब ऐसा सुना तो दौड़कर
दुर्योधन के पास गई तो वहाँ दुर्योधन शांत भाव से बैठा हुआ था। भानुमति अपने स्वामी को देखकर बोली, स्वामी आपको क्या हुआ? दुर्योधन बोला, अरे मुझे क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं। बोले, भीष्म पितामह का आशीर्वाद मिल गया। भानुमति बोली, स्वामी मुझे भीष्म पितामह का आशीर्वाद नहीं मिला, मुझे तो एक ग्वारिया मिला। वह बोला कि तुम्हारे पति देव के सीने में बहुत तेज दर्द है, तो मैं दौड़ी दौड़ी आपके पास आ गई। अरे भानुमति तूने ये क्या कर दिया? जा जल्दी से दौड़ कर जा और भीष्म पितामह के आशीर्वाद को लेकर आ। वह दौड़ी दौड़ी गई। दोस्तों, इतने में तो श्री कृष्ण ने अपना खेल कर दिया। द्रौपदी अंदर गई हुई थी। भीष्म पितामह की आंखें खुली, नेत्रों से माला लगाई और बोले, आ गई भानुमति। श्री कृष्ण की बात याद आते ही द्रौपदी की बोलना कुछ नहीं है, तो द्रौपदी ने सिर हिलाया। तो भीष्म पितामह ने अपनी संपूर्ण जीवन की तपस्या का फल द्रौपदी के आंचल में अखंड सौभाग्यवती के रूप में दे दिया और अपने हाथों से द्रौपदी के ऊपर अखंड सौभाग्यवती रहने का जल छोड़ दिया। भानुमति तेरा सुहाग अखंड हो जाए, उसे कोई नहीं मार सकता। बेटी सौभाग्यवती भव। दोस्तों, जब ऐसा आशीर्वाद द्रौपदी ने ले लिया तो तुरंत द्रौपदी ने घूंघट ऊपर किया और बोली, पितामह आप मुझे आशीर्वाद तो दे चुके हैं, लेकिन याद रखिए कि पांचों में से एक का बाल बांका नहीं होना चाहिए। यह पितामह आपकी जिम्मेदारी है। युद्ध के अंतिम दिन मेरे सुहागों को जीवित मेरे पास आप लेकर आओगे। आप ऐसा मुझे आशीर्वाद दे चुके हैं। भीष्म पितामह ने जब द्रौपदी को देखा तो वो घबरा गए और बोले कि मैंने तो आशीर्वाद के लिए भानुमति को बुलाया था, द्रौपदी तुम कैसे आ गई? द्रौपदी ने तुरंत घूंघट किया और वहाँ से दौड़ने लगी। भीष्म पितामह बोले, अरे द्रौपदी रुको, तुम वहीं खड़ी हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैंने तो मना किया था कि बोलना नहीं, लेकिन यह मानी नहीं। द्रौपदी रुक गई। भीष्म पितामह गए और बोले कि तू इतनी रात में किसके साथ आई है और तुझे यह कैसे पता लगा कि आज मैं आशीर्वाद देने वाला हूँ? द्रौपदी थोड़ी सहम गई और बोली, पितामह क्या मैं आपकी पुत्रवधू नहीं हूँ? क्या मुझे आपके आशीर्वाद लेने का अधिकार नहीं? भीष्म पितामह बोले, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, तू भी आशीर्वाद की अधिकारी है, लेकिन अब करें तो क्या करें? देना तो आशीर्वाद भानुमति को था, लेकिन मिल गया द्रौपदी को। यहाँ तो सारा पासा ही पलट गया। यहाँ तो जीत पूरी पांडवों के पक्ष में चली गई। भीष्म पितामह थोड़े भावुक हुए और बोले, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो विजय पांडवों की होनी निश्चित है, इसे विधाता भी नहीं मेट सकता। कोई बात नहीं बेटी, तू सौभाग्यवती रहे, तू सदा खुश रहे, तू सदा आनंद में रहे। अब तेरे पांडव विजय होंगे। तभी द्रौपदी बोली, ठीक है पितामह, चलती हूँ। तभी द्रौपदी चलने लगती है तो पितामह बोले, ए द्रौपदी जरा रुक, मैं यह तो पूछना ही भूल गया कि तेरे साथ अर्धरात्रि में कौन आया था? अकेली आई या कोई साथ आया? द्रौपदी बोली, अरे पितामह मेरे साथ कोई नहीं आया। पितामह बोले, द्रौपदी स्पष्ट बता कौन आया? हाँ वो जो हमारी गायों को चराते हैं, गोपाल भैया हमारे साथ आए। मुझसे उसने राखी भी बंधवाई थी, वह मेरा नाते में भाई लगता है। भीष्म पितामह बोले, जरा चल, तेरे नाते के भाई गोपाल को भी देखूं तो सही, तेरा गोपाल भैया कैसा है? द्रौपदी बोली, पितामह
आप इतने बड़े योद्धा और इतने छोटे से ग्वारिया से मिलेंगे? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? पितामह बोले, अरे द्रौपदी, जरा बाहर चल तो सही। कुछ ही दूरी पर भगवान श्री कृष्ण पहरेदारी कर रहे थे कि कहीं भानुमति न आ जाए, और साथ में चिंता भी कर रहे थे कि द्रौपदी ने अंदर इतना समय क्यों लगा दिया, कहीं उसने मेरी सारी पोल तो नहीं खोल दी। तभी अंदर से शेर की तरह गर्जना करते हुए भीष्म पितामह आए और बोले, अरे गोपाल, ओ गोपाल, अरे मैं भीष्म पितामह तुझसे मिलना चाहता हूँ। जैसे ही कृष्ण जी पितामह की आवाज़ सुनी तो एक पटक तो भगवान में उसी समय लग गई और कहने लगे, मैंने इतना समझा कर द्रौपदी को अंदर भेजा था कि तुम्हें अंदर कुछ बोलना नहीं है। अंदर जाकर सब चकनाचूर कर आई। श्री कृष्ण जी धीमे से स्वर में बोले, हाँ हुजूर, हम हैं गोपाल। पितामह बोले, इधर आओ, जरा हम भी तो आपको देख लें कि तुम ही गोपाल हो। श्री कृष्ण जी ने अपना सारा हुलिया बदल रखा था, सो पितामह ने श्री कृष्ण जी के मुखमंडल को पकड़ा और सिर पर बंधी पगड़ी को थोड़ा ऊपर खिसकाया और कृष्ण जी से कहा कि जरा आंखें खोलकर मेरी तरफ देखो। अरे नहीं नहीं, हमारी आंखों में थोड़ा काजल ज़्यादा लग रहा है, इससे वो आंखें पूरी खुल नहीं पाती हैं। तब भीष्म पितामह ने जैसे ही श्री कृष्ण की पगड़ी उतारी तो जो उनके घुंघराले केस थे वो केस चारों तरफ फैल गए और श्री कृष्ण जो अपनी असली छवि को छिपाना चाहते थे वो भगवान श्री कृष्ण की मधुर छवि भीष्म पितामह के सामने प्रकट हो गई। श्री कृष्ण जी की मधुर छवि को देखकर अर्धरात्रि का चंद्रमा खिलखिलाकर हंसने लगा। भगवान भी कुछ वैसे ही खिलखिलाकर हंसने लगे जैसे जब कोई बच्चा झूठ बोल देता है फिर उसकी वह झूठ पकड़ी जाती है तो वह कुछ इस प्रकार से ही हंसता है जैसे अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। तब भीष्म पितामह बोले, मुझे पहले से ही पता था तू ही होगा, ये काम तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। छलिया नटखट कपटी तूने भानुमति को द्रौपदी में बदल दिया, पूरी महाभारत का रुख ही बदल दिया। श्री कृष्ण बोले, पितामह जब आप पहचान ही गए हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कृष्ण ही हूँ। तब भीष्म पितामह थोड़े क्रोध भरे लहजे में द्रौपदी का हाथ पकड़कर बोले कि सुन द्रौपदी, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद तो मैंने दिया है, लेकिन इसको कायम रखने की जिम्मेदारी मैं कृष्ण को देता हूँ। यह तुम्हारे 5 पतियों की रक्षा करेगा। अंतिम दिन मुझसे मत मांगना अपने 5 पतियों को, इससे ही मांगना 5 को। इसको सौगंध है इस भीष्म पितामह की, ये रक्षा करे तुम्हारे 5 पतियों की। ए द्रौपदी, एक आशीर्वाद मैंने तुझे दिया और एक आशीर्वाद मैंने श्री कृष्ण को दिया। अब तेरे पतियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी कृष्ण की होगी। मैं तो तुम्हारे पतियों से युद्ध करूंगा और कल से कृष्ण तेरे पतियों को युद्ध में बचा कर दिखाए। अब तुम जाओ और अंतिम दिन मेरे पास मत आना, कृष्ण के पास जाना। तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, अरे द्रौपदी, तुझे मैंने कितना समझाया पर तेरी बुद्धि में कुछ नहीं बैठा। अरे वहाँ शांत बैठी रहती, यह क्या कर दिया तूने। हम दोनों को यह भीष्म पितामह ने आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि ये मेरी प्रतिज्ञा को तोड़वाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं शस्त्र उठाऊं, इसलिए ही मुझे तेरे पतियों को जीवित रखने की मुझे जिम्मेदारी दी है। इस आशीर्वाद के कारण
अब मुझे कल के युद्ध में प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। और वहीं हुआ जो श्री कृष्ण बोल रहे थे। दोस्तों, अगले दिन जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ और युद्ध की शुरुआत हुई, भीष्म पितामह सबसे आगे अपने रथ को लेकर रणभूमि में खड़े हो गए और प्रतीक्षा करने लगे सूर्य उदय की। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, भीष्म पितामह ने एक ऐसा चक्रव्यूह का निर्माण किया कि आज इस चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता। युद्ध आरंभ होते ही क्षण भर में उस चक्रव्यूह में अर्जुन फंस गया। अब श्री कृष्ण जी ने देखा कि भीष्म पितामह के बाण से अब अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने चारों तरफ अपनी दृष्टि फैलाकर देखी। अब तक तो मैंने इसे बचा लिया, पर अब बचने की कोई संभावना नहीं। दोस्तों, भीष्म पितामह के पास एक धनुर्विद्या ऐसी थी कि यदि उस विद्या को गुनगुनाकर बाण छोड़ दिया और जिसको मारने के लिए छोड़ा, उसे आकाश, पृथ्वी और पाताल लोक में कोई नहीं बचा सकता। वह बाण गुफा में घुसने की भी क्षमता रखता, समुद्र में क्षमता रखता और इंद्र तक भी मारने की क्षमता रखता है। उसी समय ऐसा नज़ारा युद्ध में देखते ही श्री कृष्ण को पसीने आ गए और माथे पर स्पष्ट सोचने की लकीरें नजर आने लगी। एक तरफ मेरी प्रतिज्ञा है, दूसरी तरफ मुझे अर्जुन को बचाना है, तीसरी तरफ द्रौपदी को दिया गया मेरा वचन है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन मेरा प्राण है और जब यह मेरा प्राण है तो इसको जीवित रखना मेरा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गुस्से में आकर अपने रथ से कूदे और पास टूटे पड़े रथ के पहिए को उठाकर जैसे शेर अपने शिकार पर झपटता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र हिलने लगा और भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह अवतार ग्रहण कर लिया। आकाश में बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, सूर्य और चंद्रमा घबराने लगे। सभी सोचने लगे कि अब महाप्रलय हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भक्त की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है। जैसे ही ऐसा भीष्म पितामह ने देखा कि रथ का चक्का श्री कृष्ण के हाथों में है, तुरंत धनुष बाण अपने माथे से लगाकर जमीन पर रख दिए और जोर जोर से ताली बजाते हुए हंसने लगे और सभी से कहने लगे, भाई भाई देखो भाइयों, अरे युद्ध को रोको और कृष्ण के रुद्र रूप को देखो। कौरवों की सारी सेना खड़ी हो गई और रुद्र रूप को देखने लगी। पितामह बोले कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन देखो भाइयों देखो, इनके हाथों में रथ का चक्का है। सभी कौरव सेना हंसने लगी। तब भीष्म पितामह श्री कृष्ण से कहने लगे, प्रभु जब भी आप कभी प्रतिज्ञा लें तो याद रखना कि कहीं भीष्म पितामह तो ना बैठे हैं, इसलिए सोच समझ कर ही प्रतिज्ञा लेना। प्रभु अब आपके पास कोई उत्तर है? तब भगवान श्री कृष्ण ने रथ के चक्का को एक तरफ फेंक दिया और पितामह से बोले, हे पितामह, तुमने क्या प्रतिज्ञा ली, जरा उसे भी बताओ। तो सुनो पितामह, आपने प्रतिज्ञा ली कि अगर श्री कृष्ण ने चक्र नहीं उठाया तो मैं पट मरूंगा, मैं अपना मुख किसी को नहीं दिखाऊंगा और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। यदि तुम इस तरह से मरते तो मरते समय फिर तुम मेरे अंतिम समय में दर्शन कैसे कर पाते, और मेरे अंतिम समय में दर्शन नहीं कर पाते तो फिर तुम्हारी सद्गति कैसे होती, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती। इसलिए तुम्हें भी मैं अपना भक्त मानते हुए कहीं तुम नीचे को मुख करके ना मर जाओ, बल्कि मेरे दर्शन करते हुए
मरे। इस तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूरे करने के लिए ही मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, ताकि मरते समय तुम मेरी स्तुति गा सकें। दोस्तों, ऐसी बातें सुनकर पितामह श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए। कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़ने में भीष्म पितामह की भी भलाई थी और श्री कृष्ण के वो परम भक्त भी थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया था। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान सारी शर्तें और मान्यताओं को भी तोड़ देते हैं। ऐसा भक्त और भगवान का प्रेम होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कथा। आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।